शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कोई भी विवाह में होते हैं उनमें अमल करता नहीं, अमल करता भी नहीं। सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत देश भर में जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं तो राजौरी पुंछ में भी काफ़ी धूमधाम से जो है शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, कुछ प्रश्न है कि हमारे साथ पंडित गंगा जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये राजौरी के ही रहने एक मंदिर में पुजारी हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शंभू। पंडित जी, ये शिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत देश भर में मनाया जाता है, लेकिन आखिरकार शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप हर बार जो है कि कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे हिंदू समाज के, तो आप लोग आते हैं, तो इसकी जानकारी आप लेते हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ आपके माध्यम से जो जितने भी लोग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी के श्रवण करने को यह जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो शिवरात्रि के जो पावन पर्व के शुभ अवसर पर मेरे और पुराने बस स्टैंड शिव मंदिर कमेटी की ओर से सबसे पहले सभी नगर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और लाख लाख बधाइयाँ। और प्रश्न रहा, शिवरात्रि के पर्व जो है कि अनंत काल से चला आ रहा है। इसमें कहा जाता है कि कुछ लोगों का मत है भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है। जैसे कि अब भगवान शंकर के अनेक विवाह हुआ, तो अब इसमें जो है कि श्री पार्वती के साथ ही विवाह का उत्सव क्यों मनाना। पर कहने के अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान और शंकर जी के विवाह का उत्सव कुछ लोग का ऐसा माने, पर शास्त्रों का प्रमाण ये है कि एक दिन भगवान जी का ज्योति में वो प्रकट हो गए, और वहाँ पर शंकर जी ज्योति रूप में प्रकट हो गए। वहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों भगवान जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो उस दिन भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं ज्योति रूप में प्रकट हुआ हूँ, तो उस ज्योति के रूप से एक लिंग का आकृति प्रकट हो गया, जो कि हम शिवलिंग बोलते हैं। तो उस दिन ये शिवरात्रि के जो चतुर्दशी तिथि था, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि था, उस दिन का ये कहानी है। तो उसमें भगवान शंकर जी बोलते हैं कि इस ज्योतिर के अंदर से जो है कि एक लिंग की प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा और विष्णु जी को उन्होंने बोले कि प्रभु आप लोग जो है कि ये ज्योतिर्लिंग का जो है कि आप पूजन अर्चना करें, और इसके पूजन अर्चना करने से या शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो व्रत इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसमें जो है कि लोगों के करोड़ जन्म के पुण्य के उदय हो जाता है, और करोड़ जन्म के जो पाप है खत्म हो जाता है। कई लोग सोचते थे कि शिवरात्रि वाले दिन जो है शिव जी का विवाह है, वो क्या गलत है? इसको हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने हमारे जानकारी है, जानकारी के हिसाब से यही है कि ज्योति रूप में भगवान प्रकट होकर उनके लिंग में परिवर्तन होकर ब्रह्मा और विष्णु जी से उन्होंने पूजा कराए थे। अब कुछ लोगों का मत है, देखिए अभी के समय में है, किसी को हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं सयाना हूँ या आप गलत हो, तो हो सकते वो अपनी जगह सही होंगे, पर जो सही कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है। मतलब कि अगर हम बात करें राजौरी शहर की, तो राजौरी शहर के साथ में रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ पर हर साल श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में शिव कोड़ी के दर्शन करने जाते हैं। क्या कुछ महिमा है शिवरात्रि को शिव जी के दर्शन करने में, वो भी शिव कोड़ी पर? ऐसा होता है कि शिव खोड़ी की बात नहीं होती है, जहाँ पर भी अगर आपके घर में भी अगर आप मंदिर तक नहीं पहुँच सकते, शिव खोड़ी तक नहीं पहुँच सकते, अगर आप नहीं पहुँच सकते, आप आपके घर में भी ही अगर पूजन अर्चना करें, अगर घर में भी अगर शिवलिंग स्थापित करके या घर में रखे होंगे छोटे, हालांकि घर में 6 इंची से छोटा शिवलिंग रखा जाता है, कि अगर आपको घर में भी अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें भी आपको शिव खोड़ी या कोई ज्योतिर्लिंग का ही दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप शिव खोड़ी जाएंगे या मंदिर में जाएंगे तो आपको उसकी पुण्य की प्राप्ति हो। पर शिवरात्रि वाले दिन पूजा किस तरह से की जा सकती है? शिवरात्रि के दिन विशेष करके पहले बात तो हो सकता है तो आप उपवास रखिए, व्रत रखिए। व्रत का बहुत महत्व होता है, और इसमें जो है कि आप सवेरे मंदिर में जाए या घर में भी जैसे आपको सुविधा होता है, मंदिर में जाए या घर में जैसे हो,
षोडश प्रसाद से पूजा करें। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है तो भगवान जी को पंचामृत से, जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, खंड और गंगा जल ये मिक्स करके पंचामृत बनता है। इससे आप भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, भांग धतूरा जो भी आपसे हो सकता है नैवेद्य ये अर्पण करें और भगवान जी का सवेरे पूजन करें और पूरा दिन उपवास करें और रात को 4 प्रहर की पूजा करके दूसरे दिन सवेरे हवन इत्यादि करके ही भोजन अगर पारायण करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूँ, हर वर्ष की बात है, हालांकि हर मंदिरों में पूजा होती है, पर यहाँ पुराने बस स्टैंड शिव मंदिर में भी हर वर्ष की बात है, इस वर्ष ही बड़े भव्य तरीके से पूजन अर्चना किया जाएगा। जितने भी राजौरी सिटी के अंदर या जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पूजा में उपस्थित होना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आके ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क कल के दिन भी कर सकते हैं, परसों भी 12 बजे तक, आप शिवरात्रि के दिन भी 12 बजे तक कर सकते हैं। इसमें जो है कि हमारे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोग होते हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, आप मेरे नंबर के माध्यम से भी आप संपर्क करिए। हालांकि यहीं आने भी जरूरी नहीं है, जहाँ आपको सुविधा होता है, आपके घर के आसपास में और भी मंदिर होंगे, वहाँ पर भी आप जाके कर सकते हैं। पर कोशिश करिए, अगर आज अच्छे कर्म करेंगे, भगवान के प्रति अगर हम बढ़ेंगे तो हमें देख के हमारे पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी, बच्चे के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। क्यों हमारे दादा पिताजी करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो हमें भी इस प्रकार का देवी कार्य करना चाहिए। तो जो है कि आप संपर्क करिए अपने अपने सुविधा का हिसाब से और जरूर रुद्राभिषेक वगैरह करें 4 महीने के लिए। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, पब्लिक जानना चाहती है कि जैसे कि कल 14 तारीख है, 14 तारीख के 12 बजे के बाद जो है पूजा अर्चना स्टार्ट होनी चाहिए या 15 तारीख के 12 बजे रात को करनी चाहिए? कल ये जो है कि रविवार 15 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद जो है कि शिवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हालांकि उसने शिवरात्रि का जो सवेरे का समय में भी जो पूजन अर्चना किया जाता है, क्यों सूर्य अस्त से पहले ही मतलब शिवरात्रि शुरू होने के कारण से दिन को भी पूजा किया जाता है और रात को भी। और विशेष करके रात को इसलिए पूजा होती है क्योंकि शिव रात्रि कहा गया। जो रात्रि के टाइम में जो 4 प्रहर की पूजा होती है वो ज़्यादा जो है कि फलदायक होता है। तो इस कारण से जो है कि रात को पूजा करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं सभी को नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर में आप संपर्क करिए। जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पुराने बस स्टैंड में आके अगर आप पूजन अर्चना हवन इत्यादि करना चाहते हैं, शिवरात्रि के दिन पूरी रात पूजा होगी और सोमवार सवेरे जो है कि इसमें हवन इत्यादि करके 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से आप अपने अपने गृह घर में प्रस्थान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से भंडारा कब होगा यहाँ? हाँ, आपके माध्यम से पुराने बस स्टैंड शिव मंदिर में जो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट श्री भारत भूषण गुप्ता जी हैं, उनके अध्यक्षता में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी विशाल एक भंडारे का आयोजन किया गया है। तो आप सभी जो नगर निवासी है, इसमें सभी सभी लोग के सहयोग से ही यह कार्य संपन्न होता है। तो आप सभी नगर निवासी या जवानगर के हैं, जो भी इस चैनल से आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज़ पहुँच रही है, वो सभी श्रद्धालु लोग सोमवार के दिन 16 तारीख को यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। क्योंकि भगवान जी का प्रसाद का मैं परिभाषा भी आपको समझा दूँ। प्रसाद बोल दिया, अब लोग प्रसाद का क्या परिभाषा है, प्रसाद क्यों कहा जाता है, प्रसाद किस चीज़ का नाम है? प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद का ये परिभाषा होता है, प्र का मतलब होता है प्रभु, सा का मतलब होता है साक्षात, द का मतलब होता है दर्शन। प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, इसका कहने वाला। तो जो ग्रहण पूजा पाठ में, भंडारा में इत्यादि में जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें जो है कि प्रभु के साक्षात रूप से दर्शन करने का ही फल मिलता है। इस कारण से आप सभी लोग नगर निवासी इस भंडारे में सादर आमंत्रित है और सब परिवार यहाँ पर पधारें और प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि ये पंडित जी थे हमारे साथ, गंगा राम जी जिन्होंने बताया कि शिवरात्रि किस तरह से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और शिवरात्रि पर आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।